हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से गोरखपुर बेस्ट टाइम। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी प्रश्न जो कि बिहार बीएड में 23 तारीख को होने वाले एग्ज़ाम के फर्स्ट पाली में, यानी कि एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। लगभग 1 से 1.5 लाख के आसपास स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया है। तो यहाँ पे आपको जो भी शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वो इसी एग्ज़ाम के तहत शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, इंट्रांस एग्ज़ाम के तहत। तो आपको यहाँ पे सब 15 से 20 नंबर का जो पूछा जाता है हिंदी क्वेश्चन, वो मैं आपको कंप्लीट कराने आया हूँ। तो सभी क्वेश्चन देख लीजिए और लगातार आपको यहाँ पे सेट लगाना है, क्योंकि समय कम है। मैं आपको सब्जेक्टिव नहीं दे सकता हूँ, ऑब्जेक्टिव से ही आपको काम चलाना होगा। लेकिन यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ सारे इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन देने वाला हूँ। 4 दिन में आपको जो भी 20 नंबर के जो भी एग्जाम के क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि आपको प्लस पॉइंट रहने वाले हैं। जीके जीएस करंट अफेयर्स तो बहुत यथा होते हैं, लेकिन हिंदी जो भी एकत्रित होते हैं और यहाँ से आप क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं और अपना नंबर को स्कोर में बदल सकते हैं। आइए क्वेश्चन को कवर करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि यथाशक्ति में कौन सा समास होता है। समास से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी 2 नंबर पूछा जाता है, लेकिन 1 नंबर का। यहाँ पे 30 से 35 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, यहीं से आपको समास पूरा क्लियर हो जाता है। पहला क्वेश्चन है कि यथाशक्ति में कौन सा समास होता है। ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड पे लग चुका है, तो ये अव्ययी भाव समास होते हैं। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। यथाशक्ति में कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज शब्द में कौन सा समास होता है। त्रिभुज शब्द में, याद रखिएगा, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास होता है। ये चीज़ आपसे पूछा गया है, तो आपसे विपरीत भी पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा है जो कि त्रिभुज है, जो कि समास के अंदर आते हैं। तो ये चीज़ें भी आपसे रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से द्विगुणी समास हो सकते हैं। द्विगुणी समास हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। क्या हो जाता है, क्या हो सकता है, तो आपको त्रिभुज का समास हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे, देशभक्त में कौन सा समास होता है। देशभक्त की बात आई तो देशभक्त में कौन सा समास आता है। 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास हमारा सही हो जाता है। षष्ठी क्या हो जाता है, तत्पुरुष समास हमारा बिल्कुल सही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि चतुर्भुज के अंदर, याद रखिए, चतुर्भुज के अंदर कौन सा समास होता है। चतुर्भुज के अंदर कौन सा समास होता है, तो बहुब्रीहि समास होता है। क्या हो जाए, चतुर्भुज में बहुब्रीहि समास के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है दही बड़ा। याद रखिए, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको माता पिता, दही बड़ा, भाई बहन संबंधित क्वेश्चन आपसे रखा जा सकता है। तो यहाँ पे दही बड़ा की बात आई है, तो कौन सा समास है दही बड़ा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे, जब भी लाइन खींची हुई, अंडरलाइन कई हुई क्वेश्चन आपके बोर्ड पर जब भी क्वेश्चन पूछेगा, तो एक ही आप क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा या तत्पुरुष समास या द्विगुणी समास के अंदर ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन पूछेगा आजकल। याद रखिए, क्वेश्चन आपसे आजकल शब्द में कौन सा समास आता है। आजकल शब्द में कौन सा समास आता है, तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है कि पंचपात्र शब्द में कौन सा समास होता है। पंचपात्र समास में कौन सा समास आता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पंचपात्र के अंदर आपसे रखा जा सकता है, तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द्विगुणी समास। कौन सा हो सकता है, द्विगुणी समास। यही सारे क्वेश्चंस को सिर्फ आप यहाँ पे रिपीट कर लीजिएगा, 2-3 बार रिटर्न करके आपको देख सकते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ये क्वेश्चन याद हो जाएगा और यहीं से क्वेश्चन आपको एक समाज का क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शोकाकुल शब्द में कौन सा समास हो। शोकाकुल याद रखिएगा, शोकाकुल में कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास हमारा सही हो जाता है। शोकाकुल तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रखा जा सकता है कि नीलगाय में, नीलगाय पूछेगा, नीलगाय में कौन सा समास होता है। नीलगाय के अंदर कौन सा समास होता है नीलगाय के अंदर, तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कर्मधारय समास। क्या हो जाता है, कर्मधारय समास हमारा बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोग पीड़ितों में कौन सा समास है। रोग पीड़ितों में समास की संख्या यहाँ पे बताना है, तो रोग पीड़ितों में समास की संख्या तत्पुरुष समास हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा पंचानन में कौन सा समास होता है। पंचानन बताना है, पंचानन में कौन सा समास होता है, तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा बहुब्रीहि समास होता है पंचानन के अंदर। एक और क्वेश्चन आपको हमेशा पूछने वाले क्वेश्चनों में से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन कहिएगा कि रसोई घर में कौन सा समास होता है। पिछले 2020 में और 21 में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर के तत्पुरुष समास कर दीजिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लोकनायक में कौन सा समास होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लोकनायक के अंदर कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। वही अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि लौह पुरुष में कौन सा समास होता है, तो लौह पुरुष से संबंधित आपको मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का आंसर लगातार पूछने वाले क्वेश्चनों है, तो आपको कर्मधारय समास लौह पुरुष को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंह तोड़ में कौन सा समास होता है। कहते हैं ना मुंह तोड़ जवाब देना, तो बिल्कुल वही मुंह तोड़ में कौन सा समास आता है, तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर तत्पुरुष समास कर देना है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, नीलकंठ के अंदर कौन सा समास होता है। नीलकंठ के अंदर कौन सा समास होता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है नीलकंठ के अंदर कौन सा समास होता है, तो बहुब्रीहि समास होता है। नीलकंठ के अंदर बहुब्रीहि समास होता है।
क्वेश्चन एक और आपसे पूछा जा सकता है कि मृग नयन में कौन सा समास होता है। मृग नयन में कौन सा समास होता है। मृग नयन में कर्मधारय समास होता है। मृग नयन में कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है, कृषि प्रधान में कौन सा समास होता है। कृषि प्रधान में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कृषि प्रधान के अंदर कौन सा, कृषि प्रधान के अंदर, कृषि प्रधान के अंदर कौन सा समास होता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या हो जाता है, तत्पुरुष समास हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि दूध रोटी, याद रखिए हमने ऊपर ही कहा था इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो आपको दो चीज़ें याद रखना है। जब भी डॉट डैश स्थान रहेगा ना तो एक ही क्वेश्चन का आंसर हमेशा याद रखना है और एक ही चीज़ याद रखना है, द्वंद्व समास। कौन सा होता है इसमें अंदर, द्वंद्व समास होता है। कहीं कहीं तत्पुरुष होता है लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर आपको द्वंद्व समास ही सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बुदान में कौन सा समास होता है। बुदान पूछा गया हुआ क्वेश्चन है बुदान, तो बुदान का आंसर बताना है आपको तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि देश सेवा में कौन सा समास होता है। देश सेवा क्वेश्चन आपसे रखा जा सकता है, तो देश सेवा के अंदर कौन सा समास होता है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि दिनकर में कौन सा समास होता है। दिनकर के अंदर बताना है दिनकर में कौन सा समास होता है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर तत्पुरुष समास हमारा सही हो जाता है। वही अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि शरणागत में कौन सा समास होता है। शरणागत की बात की जाती है तो शरणागत में आपको तत्पुरुष समास हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन को ध्यान रखिए, कह रहा है कि अजातशत्रु में कौन सा समास होता है। यहाँ पे पूछा हुआ 2021 के एग्जामों में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन अजातशत्रु में कौन सा समास होता है। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, बहुब्रीहि समास। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि पंजाब राज्य का नाम है, तो पंजाब में कौन सा समास है। तो पंजाब में समासों के जो नाम होते हैं इस चीज़ का आंसर क्या हो जाता है, द्विगुणी समास। क्या हो जाता है, द्विगुणी समास। जब भी नंबर वाला संबंध आए तो यहाँ पे द्विगुणी समास याद रखिएगा। श्रम साध्य में कौन सा समास होता है। श्रम साध्य में कौन सा समास होता है। श्रम साध्य में समासों के जो नाम होते हैं तत्पुरुष समास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है, क्वेश्चन की ध्यान रखिएगा, मातृभाषा में कौन सा समास होता है। मातृभाषा में समास कौन सी होती है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। वही क्वेश्चन आपके बोर्ड पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कहेगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास के उदाहरण नहीं है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। जब भी नई से संबंधित क्वेश्चन पूछे तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है, तो आप कहिएगा यहाँ पे लोकप्रिय अव्ययी भाव के समास का नहीं है उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, निम्न शब्दों में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। कर्मधारय समास का उदाहरण पूछा गया है, तो कर्मधारय समास का उदाहरण बताना है कि पर्ण कुटीर आपका सही हो जाता है। पर्ण कुटीर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि निम्न शब्दों में कौन द्विगुणी समास का उदाहरण है। निम्न शब्दों में कौन सा द्विगुणी का क्या हो जाता है, उदाहरण है। तो सत सही हो जाएगा। द्विगुणी शब्द समास का कौन सा उदाहरण है, सत सही हमारा बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन कहेगा कि निम्न से कौन द्विगुणी समास नहीं है। द्विगुणी समास 31 नंबर क्वेश्चन का द्विगुणी समास हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। तो आंसर कहिएगा चतुर्भुज हमारा सही हो जाता है। चतुर्भुज हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न कहेगा, निम्न में से कौन द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। द्वंद्व समास का कौन सा उदाहरण नहीं है, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, आंसर कहिएगा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। धर्म भ्रष्ट हमारा सही हो जाता है। वही अगला प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा नहीं। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, आंसर करने का प्रयास कीजिएगा पीताम्बर। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और लगातार वीडियो को बनाते हुए चलना है। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि 35 क्वेश्चन में से कितना आपने सही किया। निम्न शब्दों में से कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। निम्न शब्दों में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है यहाँ पे महापुरुष। क्या हो जाता है, महापुरुष हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आज के लिए। तो क्वेश्चन क्या रहे, निम्न शब्दों में से कौन अव्ययी भाव का समास उदाहरण नहीं है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। मैं लगातार 2 से 4 क्वेश्चन एग्जाम वीडियो देता रहूँगा ताकि एग्जाम बहुत नज़दीक है और इन दिनों सारे क्वेश्चन कवर हो जाए ताकि आप अच्छे से क्लास को कवर कर पाए और आप एग्जाम हॉल में किसी प्रकार की कठिनाइयाँ ना हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, शोकाकुल हो जाता है। हमने उसको शोकाकुल अव्ययी भाव
समास ऊपर ही हम लोगों ने इसको कवर किया था। तो इस तरह से रिपीट क्वेश्चन आते हैं और इस तरह से आपको आंसर भी करते रहना है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि काफ़ी शानदार यहाँ पे क्लास रहा होगा। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। किसी प्रकार क्लास, किसी प्रकार के नोटिफिकेशन, किसी प्रकार क्वेश्चन से संबंधित, किसी भी चैप्टर से संबंधित दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। दैन ओपन लैंग्वेज परिवार से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है शेयर कर दीजिए, लाइक करना है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय सब लोग। जय हिंद सभी साथियों को।